अखुंजारा भाई, मैंने आपसे गुफ्तगू करने से पहले नून लीग का वर्जन भी लिया। नून लीग का कहना है कि बिलावल साहब को यह मसला है कि उनकी जेन साजी हो चुकी थी कि अगले वजीर आजम वो हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के बाद जिस तरीके से पब्लिक वो नवाज शरीफ के साथ चली है, उनको अब वजारत उज़्मा का ख्वाब पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ये वजह है कि वो हम पर अब तनकीद कर रहे हैं। नून लीग ये कह रही है। देखिए भाई, अगर हम किसी के जरिए हुकूमत लेते थे तो हम बीबी को क्यों शहीद करवाते थे? हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को क्यों शहीद करवाते थे? हम जरदारी साहब को 14 साल जेल में क्यों रखते थे? हम इख्तियार लेना चाहते सिर्फ आवाम के जरिए। और मुस्लिम लीग नून का अगर मकबूलियत होता तो ये इलेक्शन से क्यों भाग रही है? को इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए था, लेकिन आवाम के इसके साथ है। ये जो दावे कर रहे हैं कि हमें 145 सीटें मिलेंगी और 140, जमीनी हकायत तो ये नहीं है। जमीनी हकायत तो ये है कि इनके एमएनएज, इनके वज़रा जो अपने हल्कों में जाते हैं, आवाम की तरफ से उनको बहुत शदीद रद्द-ए-अमल मिलता है। ये तो आवाम में निकल नहीं सकते हैं, जिधर भी जाते हैं वहां से आवाम से पिट के आ जाते हैं। तो या तो ये कि ये जो दावे कर रहे हैं कि हम इतने वोट लेंगे और 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, या तो ये किसी ने कहा है कि हम आपको इतने वोट दिलवा देंगे। अगर ये नहीं है तो अवामी ताकत तो आप देख नहीं रहे कि ये लोग पंजाब में जिधर भी जाते हैं वहां पे लोग इनके साथ क्या करते हैं। लेकिन अगर लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे, अखुंजारा भाई, अगर लोग नून लीग को सपोर्ट नहीं कर रहे तो सपोर्ट तो पीपल्स पार्टी को भी नहीं कर रहे। इवन केपीके में मानसेरा का जो जलसा था वो बहुत छोटा जलसा था पीपल्स पार्टी का। पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास इतनी जो है वो कैंडिडेट्स ही नहीं है कि वो तमाम हलकों में उम्मीदवार खड़े कर सके। आपको पता है कि हम किसी से इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, हम पूरी मुल्क से अपने टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। अगर हमारे पास से कैंडिडेट नहीं होते तो लेकिन रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे चले, सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट बैंक अच्छा है, केपीके के कुछ हलकों में पीपल्स पार्टी के पास वोट बैंक है। मैं बलोचिस्तान में चूंकि चले इलेक्टेबल्स होते हैं, जो बड़े नाम पीपल्स पार्टी में होंगे उनको वोट पड़ जाएंगे। पंजाब में हमें चंद हलकों के अलावा जो साउथ पंजाब के कुछ हलके हैं, नवाबजारा इफ्तिखार साहब का हलका है, मखदूम्स के 2 हलके हैं, गिलानीस के 1-2 हलकों के अलावा हमें, या हसन मुर्तजा साहब का हलका है, इसके अलावा कोई बड़ा हलका ऐसा नजर नहीं आ रहा जहां पंजाब में पीपल्स पार्टी विनिंग पोजीशन में हो। मेरे भाई, हमको जब भी हराया गया है सियासी इंजीनियरिंग के जरिए हराया गया है। अगर इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो इंशाअल्लाह ताला अवाम का इत्तेमाद जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे है। आप समझते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस हों तो पंजाब में पीपल्स पार्टी, अगर कौमी असम्बली के हलकों की बात करें तो 20 भी हलके जीत सकती है इंशाअल्लाह ताला। जब साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो सबसे ज्यादा अक्सरियत जो है पंजाब में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में जन्म लिया है। ये पार्टी बनी थी लाहौर में, उसको जब भी जितवाया है पंजाब ने जितवाया है। हम गरीब अवाम के पार्टी है और पंजाब में भी गरीब बहुत सारे हैं। तो उस तरह तो गुजारा भाई मुस्लिम लीग ढाका में जन्म लिया था, उस तरह तो मुस्लिम लीग ने भी ढाका में जन्म लिया था, लेकिन अब वो खैर पंजाब में पॉपुलर हो गए ज्यादा। तो आपके नजदीक आखिर में गुजारा भाई, आपके नजदीक आखिर में पंजाब की सूबाई असम्बली की एक सवाल का जवाब जी प्लीज। अगर ये पंजाब में इतने पॉपुलर हो गई है तो फिर आरोज के जरिए उन्होंने इलेक्शन क्यों जीता? अगर ये पंजाब में इतने पॉपुलर है तो फिर ये वोट पे क्यों आ गई? वोट को इज्जत देते। बिल्कुल ठीक। आखिर में ये बताइएगा, आपके नजदीक पंजाब में प्रोविंशियल असेंबली के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होते हैं, पीपल्स पार्टी कितनी नशिस्तों पर कामयाब हो सकती है? देखिए जी, मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि हम कितनी नशिस्तों पे, 100 नशिस्तों पर कामयाब हो जाएगी। देखिए जी, ये तो वही लोग कहते हैं जो इसको 4 नंबर गेट के अंदर करके फिर उसको बताया जाता है, जिस तरह के राना सनाउल्लाह कहते हैं कि हम इतनी सीटों पे कामयाब हो जाएंगे। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम दावे से कह सकते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ तो सबसे बड़ी अक्सरियत में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक हो गया।